दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। दोस्तों, आज की कहानी एक आवारा युवक की है जो आए दिन लड़कियों को छेड़ते हैं। इस लड़के को एक लड़की को परेशान करना महंगा पड़ गया। चले कहानी को शुरू करते हैं। पंजाब के जिला संगरूर के गांव लखोवाल निवासी शेर सिंह 1 अक्टूबर 2017 को थाना भवानीगढ़ के अंतर्गत पड़ने वाली पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने चौकी इंचार्ज एएसआई गुरमीत सिंह को एक लिखित तहरीर देते हुए कहा कि मैं कल सुबह अपने बेटे यादविंदर के साथ अपने खेतों पर काम करने के लिए गया था। खेतों के नजदीक ही एक प्लाईवुड फैक्ट्री थी। कुछ देर बाद उसी फैक्ट्री में काम करने वाले शिव कुमार और राम नरेश हमारे पास खेत पर आ गए। शिव कुमार और राम नरेश दिन भर खेतों पर साथ ही रहे। रात करीब 9 बजे मैंने और मेरे बेटे ने उन दोनों को अपनी मोटरसाइकिलों से प्लाईवुड फैक्ट्री छोड़ दिया। उन्हें छोड़कर मैं अपने बेटे के साथ घर की ओर लौट रहा था, तभी कोई ट्रक बेटे की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारकर भाग गया। उस समय रात के यही कोई 9:30 बज रहे थे, इसलिए मैं ट्रक का नंबर भी नहीं देख पाया। यादविंदर खून से लथपथ सड़क पर पड़ा तड़पने लगा। फोन करने के बाद जब अस्पताल की एम्बुलेंस वहां पहुंची तो उसे नाभा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यादविंदर के पास उस समय एक मोबाइल फोन था, वह मौके पर ही कहीं खो गया। शेर सिंह ने उस अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। शेर सिंह की इस सूचना पर चौकी इंचार्ज गुरमीत सिंह ने भादन की धारा 279-304 के तहत अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन घटना के 3 से 4 महीने बाद भी वे उस ट्रक चालक को नहीं ढूंढ पाई। लिहाजा इस केस की जांच वहां से सीआईए के इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय कुमार को ट्रांसफर कर दी गई। शुरू में इंस्पेक्टर विजय कुमार को भी इस केस में कोई सफलता मिलती नजर नहीं आई, पर उन्हें मामले की तह तक तो पहुंचना ही था, सो उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही अपने खास मुखबिरों को इस काम पर लगाने के बाद मृतक के पिता शेर सिंह से भी पूछताछ की। इस बार शेर सिंह ने बताया कि उन्हें संदेह है कि उसकी बेटे यादविंदर की मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर विजय कुमार ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, आपने तो अपने बयानों में लिखवाया था कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी। आपके बयानों के अनुसार एक अनजान ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखी गई थी। अगर ऐसी बात थी तो आपने यह सब पहले क्यों नहीं बताया था? इस प्रकार गलत बयानी करके आपने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। साहब जी, दरअसल किसी ने मुझे उस रात खबर दी थी कि यादविंदर का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी लाश सड़क पर पड़ी है। खबर सुनते ही मैं मौके पर पहुंचा तो बेटा तड़प रहा था, वहीं उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी थी। फोन करके मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे नाभा के अस्पताल ले गया था। 1 अक्टूबर को मैंने पुलिस चौकी के एसआई गुरमीत सिंह को जो बयान दिया था, वे किसी के कहने पर दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने ट्रक वाले को नहीं देखा था। सच्चाई यह है कि उस समय बेटे की लाश देखकर मैं अपना होश खो बैठा था। लोग जैसा कह रहे थे, मैं वैसा ही कर रहा था। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे की किसी ने हत्या कर मामले को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की है। शेर सिंह की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर विजय कुमार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। जांच की शुरुआत उन्होंने शेर सिंह के घर से ही की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कहीं यादविंदर या शेर सिंह की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस काम में उन्होंने अपने मुखबिरों को भी लगा दिया। इस बीच एक मुखबिर ने इंस्पेक्टर विजय कुमार को खबर दी कि शेर सिंह के परिवार की नूरपुर गांव के रहने वाले जसवंत सिंह उर्फ जसा के साथ दुश्मनी थी। दुश्मनी की वजह क्या थी, यह बात मुखबिर नहीं बता सका। जसा के साथ शेर सिंह की क्या दुश्मनी थी, यह जानने के लिए उन्होंने शेर सिंह को सीआईए ऑफिस बुलाया तो शेर सिंह ने बताया, साहब, जसा से उसकी ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं है, बस खेतों के पानी को लेकर 1-2 बार उससे कहासुनी जरूर हो गई थी। शेर सिंह के हाव भाव और बातों से इंस्पेक्टर विजय कुमार समझ गए कि वह कुछ छिपा रहा है या जानबूझकर वह सच नहीं बताना चाहता। और फिर खेतों के पानी को लेकर तो गांवों में अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। इसके पीछे कोई किसी का कत्ल नहीं करता, बात जरूर कोई और ही रही होगी। बहरहाल इंस्पेक्टर विजय को किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो जसा और शेर सिंह के बीच चल रही दुश्मनी की सही वजह का पता लगा सके।
थोड़ी कोशिश के बाद उन्हें एक ऐसी चतुर औरत मिल गई। वह न केवल जसवंत सिंह उर्फ जसा और शेर सिंह के परिवारों के बीच की दुश्मनी का पता लगा सकती थी, बल्कि उनकी कुंडली भी खंगाल सकती थी। इंस्पेक्टर विजय ने उसे कुछ इनाम देने का लालच दिया तो वह यह काम करने के लिए तैयार हो गई। काम सौंपे जाने के कुछ दिनों बाद उस औरत ने सब पता लगाने के बाद उन्हें जो कुछ बताया उसमें उन्हें सच्चाई दिखाई दी। उस औरत ने बताया कि जसा और शेर सिंह के बीच दुश्मनी की वजह खेतों का पानी नहीं था, बल्कि जसा की खूबसूरत बेटी थी। जसा की एक बेटी थी कल्पना, जिसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के गांवों में भी थी। उसके चाहने वालों की लंबी फेहरिस्त थी। शेर सिंह के बेटे यादविंदर की नजर जब उस पर पड़ी तो पहली नजर में ही वह उसका दीवाना हो गया था। लड़की के अन्य चाहने वालों की तरह वह भी उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा था। यादविंदर भी अच्छा खासा गब्बर नौजवान था। वह पढ़ा लिखा भी था और अच्छे घर से ताल्लुक रखता था, पर कल्पना ने उसे कभी लिपट नहीं दी। वह भी एक अच्छे परिवार की संस्कारी लड़की थी। प्यार वगैरह के फालतू चक्करों में वह नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए यादविंदर क्या उसने किसी भी लड़के को भाव नहीं दिया। लेकिन यादविंदर किसी न किसी तरह उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करता रहा। कल्पना के घर के चक्कर लगाने की यादविंदर की दिनचर्या सी बन गई थी। कल्पना की झलक पाने या उससे बात करने के चक्कर में वे उसके घर के कई चक्कर रोजाना लगाता था। जब वह उसे रास्ते में मिल जाती तो वे उसके साथ छेड़छाड़ करे बिना नहीं मानता था। 1 से 2 बार तो कल्पना के पिता जसा ने यादविंदर को अपनी बेटी के साथ छींटाकशी करते देख लिया था। तब उन्होंने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था, पर यादविंदर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक रोज तो यादविंदर ने हद ही कर दी। उसने कल्पना का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़कर बात करने की कोशिश की। कल्पना को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने यह सारी बात अपने पिता जसवंत सिंह को बता दी। पानी सिर से इतना ऊंचा पहुंच जाएगा, इस बात का अंदाजा शायद जसवंत सिंह उर्फ जसा को नहीं था। बेटी के मुंह से यादविंदर की करतूतें सुनकर जसा का खून खौल उठा। वह सीधा शेर सिंह के घर गया। उसने यादविंदर को ही नहीं बल्कि शेर सिंह को भी खरी खोटी सुनाई। बाप बेटे की उसने गांव वालों के सामने ही बेइज्जती की और बाद में चलते समय उसने शेर सिंह को यह भी धमकी दी कि अगर उसने अपने बेटे पर लगाम नहीं लगाई तो वे उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह धमकी जसा ने पूरे गांव के सामने दी थी, पर इंस्पेक्टर विजय कुमार को गांव वालों ने यह बात नहीं बताई थी। बहरहाल जसा और शेर सिंह के बीच दुश्मनी की असली वजह इंस्पेक्टर विजय कुमार को पता चल चुकी थी। उन्होंने जसा को पूछताछ के लिए CIA ऑफिस बुलवा लिया। उन्होंने उससे यादविंदर की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा, साहब, आपको शायद गलतफहमी हुई है। यादविंदर की हत्या नहीं हुई, बल्कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। बकवास बंद करो, इंस्पेक्टर विजय ने उसे धमकाते हुए कहा। हमें सब मालूम है कि यादविंदर का एक्सीडेंट हुआ था या अपनी बेटी के चक्कर में तुमने मिलकर उसकी हत्या की थी। यह सारी सच्चाई मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। पुलिस ने जब कड़ी से पूछा तो वह टूट गया। पहले तो वह पुलिस को इधर उधर बातों में घुमाता रहा। जसा को लगा कि वह बच जाएगा, मगर पुलिस जब किसी मामले में पुलिस हल करने पर आ जाए तो फिर पुलिस हल कर ही लेती है। जसा ने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर इंस्पेक्टर विजय के सामने उसकी एक ना चली। जसा ने जो कहानी सुनी वे ऐसे हैं। इंस्पेक्टर विजय की गुड़की के बाद जसवंत सिंह उर्फ जसा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और रोते हुए कहने लगा, साहब जी, मैं यादविंदर की हत्या नहीं करना चाहता था, पर जब बात इज्जत पर बन आई तो मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। इसके बाद उसने यादविंदर के एक्सीडेंट के रहस्य से पर्दा उठाते हुए उसकी हत्या की जो कहानी बताई। इस प्रकार निकली। यादविंदर काफी समय से जसा की बेटी कल्पना को छेड़ कर परेशान कर रहा था। जसा ने उसे प्यार से और धमका कर हर तरह से समझा कर देख लिया था, पर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जसा ने उसके पिता शेर सिंह को भी चेतावनी दी, पर यादविंदर पर किसी बात का असर नहीं हुआ था। उल्टे यादविंदर कल्पना को धमकी देता था कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वे उसे उठा कर ले जाएगा। 30 सितंबर 2017 की रात यादविंदर कल्पना से बातचीत करने के लिए उसके घर की तरफ चक्कर लगाने के लिए आया था। इत्तेफाक से उस समय जसा भी अपने घर के बाहर खड़ा था। यादविंदर को देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई। उस जलती हुई आग पर तेल खुद यादविंदर ने ही डाला। वह जसा के घर के बाहर खड़ा होकर अपनी बाइक का हॉर्न बजाने लगा। जसा ने यादविंदर को अपने पास बुला लिया और प्यार से बातें करते हुए उसे अपने खेतों की ओर ले गया।
उस समय जसा के साथ उसका भतीजा मनदीप सिंह मनी व नौकर सुखविंदर सिंह उर्फ काला भी था। अपने खेत में पहुंचने के बाद यादविंदर को सबक सिखाने की नीयत से तीनों ने जमकर उसकी पिटाई की। उनका इरादा यादविंदर की हत्या करने का नहीं था, पर अंधाधुंध पिटाई करने से यादविंदर की मौत हो गई। यादविंदर की मौत के बाद तीनों घबरा गए और इस हत्या से बचने के उपाय सोचने लगे। अंत में तीनों ने मिलकर यादविंदर की हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की योजना बनाई और उसकी लाश और मोटरसाइकिल अपनी ट्रॉली पर लादकर नाभा रोड पर चनो गांव के पास लाकर सड़क पर फेंक दिया। उसकी लाश उधर से गुजरने वाले किसी वाहन से कुचल गई थी। फिर जसा ने ही किसी से यादविंदर का एक्सीडेंट होने की सूचना शेर सिंह के पास पहुंचा दी थी। शेर सिंह चनो गांव के करीब गया तो बेटे के लहूलुहान लाश देखकर घबरा गया। फिर वह उसे एम्बुलेंस से नाभा अस्पताल ले गया था। जस्सा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने अन्य आरोपी मनदीप सिंह और सुखविंदर उर्फ काला को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को अदालत में पेश कर उन्हें 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि में उनकी निशानदेही पर कुछ सबूत भी हासिल किए। बाद में उन्हें पुनः न्यायालय में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस को यह मामला सुलझाने में भले ही 8 महीने लग गए, लेकिन साजिश का खुलासा करके आरोपियों को जेल पहुंचा दिया। दोस्तों, जैसा अगर पुलिस के पास पहले ही चला जाता तो आज उसको हवालात न जाना पड़ता, मगर उसने यहाँ पर गलती की और एक जवान लड़के की जान ली। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगेगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर आप सबसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ